हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं हूं आपका भाई चंदन एक बार फिर से प्रेजेंट हो चुके हैं एक नई वैकेंसी लेकर के। दोस्तों, बिहार भवन में एक नई वैकेंसी आ चुकी है। 10th लेवल पर ग्रुप डी की वैकेंसी है, जिसे कार्यालय परिचारी भी बोल सकते हैं। अब ये वैकेंसी डिटेल्स हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले चलिए हम लोग ऑफिशियल नोटिस को देख लेते हैं, उसके बाद पूरी डिटेल्स जानकारी इस वैकेंसी के बारे में प्राप्त करते हैं। आ चुके हैं ऑफिशियल नोटिस पर। यही है इसका ऑफिशियल नोटिस, देख सकते हो विज्ञापन सूचना लिखा हुआ है, पूरा सीट डिटेल्स है, पूरी जानकारी यहाँ पर दिया हुआ है। और ये ऑफिशियल नोटिस हम आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में डाल चुके हैं। तो दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करके ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हो और इस नोटिस में क्या डिटेल्स में जानकारी दिया हुआ है। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए, प्यारे साथियों, आपने डिटेल्स देख लिया नोटिस का, और ये नोटिस आपने जो देखा उसको हम टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग बिल्कुल रूप से जुड़ जाइएगा। जहां से कोई भी प्रश्न पूछ भी सकते हो और कोई भी वैकेंसी आती है तो उसका पीडीएफ सबसे पहले हम टेलीग्राम ग्रुप में डाल देते हैं। चलिए पूरे डिटेल्स जानकारी अब एक एक करके देखते हैं। दोस्तों, ये जो है बिहार भवन विभाग की तरफ से वैकेंसी जारी किया गया है। अब इसमें जो पद का नाम जानेंगे तो पद का नाम कार्यालय परिचारी है, ऑफिस अटेंडेंट बोल सकते हो, और इसे ग्रुप डी के अंतर्गत रखा गया है। ग्रुप डी की वैकेंसी ये है। अब दोस्तों, इसमें बात करिएगा कि टोटल पोस्ट कितना है, कुल कितने पदों के लिए वैकेंसी जारी किए गए हैं। तो कुल पद की बात करिएगा तो टोटल पोस्ट 32 पोस्टों के लिए, 32 पोस्टों के लिए यहाँ पर वैकेंसी है। आप इन 32 पोस्टों के लिए इस पर अपना आवेदन कर सकते हो, ठीक है। अब ये जो 32 पोस्ट है, इसमें किस कैटेगरी का कितना सीट है, उस सीट डिटेल्स को हम लोग जान लेते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेता हूँ, जाति इसमें लिख दिया हूँ। इसमें पुरुष के लिए अलग सीट है और महिला के लिए अलग सीट है। तो सबसे पहले दोस्तों एससी कैटेगरी के लिए देखिएगा, तो एससी कैटेगरी के लिए पुरुष का 4 सीट है, जो अनुसूचित जाति के अंतर्गत आते हैं। अनुसूचित जाति के लिए 4 सीट है पुरुष वर्ग में, और महिला वर्ग में 2 सीट है। तो ये टोटल 6 सीट है एससी कैटेगरी के अंतर्गत। अब दोस्तों एसटी कैटेगरी की बात करिएगा, अनुसूचित जनजाति का, तो अनुसूचित जनजाति का एक भी सीट नहीं है, यानी कि 0 इनका सीट है। ये सीट आपने देख लिया। अब दोस्तों ओबीसी की बात करेंगे। अगर ओबीसी की बात करिएगा तो ओबीसी के अंतर्गत 3 सीट है पुरुष वर्ग का और 1 सीट है महिला वर्ग का, अति पिछड़ा वर्ग जिसे हम लोग कहते हैं। तो ये 3 सीट हो गया आप लोग को ओबीसी में, और आप लोग को एक सीट हो गया आप लोग को यहाँ पर महिला में। ये टोटल 4 पोस्ट यहाँ से हुआ। अब दोस्तों जनरल के लिए बात करिएगा तो जनरल के लिए टोटल 15 सीट है पुरुष वर्ग में, ठीक है। पुरुष में टोटल 15 सीट है, और महिला में बात करिएगा तो महिला में टोटल 4 सीट है। तो इस तरह से 15 और 4 19 सीट हो गया जनरल कैटेगरी का। और ईडब्ल्यूएस की बात करिएगा तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 2 सीट है पुरुष का और 1 सीट है महिला का। तो मेरे प्यारे साथियों, ये है सीट डिटेल्स, टोटल 32 सीटों का। अब इसमें कौन कौन लोग अप्लाई करेंगे, यानी कि योग्यता क्या रहेगा। अब योग्यता की बात करेगा तो 10th पास कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ 10th पास हो तो अप्लाई कर सकते हो। 12th पास हो तो जरूर रूप से अप्लाई करो, क्योंकि 10th पास किए हो तभी 12th में गए होंगे। उसी तरह से कम आपको 10th पास आउट कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें आयु का बात कर लेते हैं। एज की, एज क्राइटेरिया क्या है, आयु कितना रहने वाला है। अब आयु की बात करिएगा तो न्यूनतम आयु 18 वर्ष। 18 वर्ष तो सबका पूरा हो गए होंगे, तो 18 वर्ष न्यूनतम आयु होना चाहिए। अब अधिकतम आयु की बात कर लेते हैं। अधिकतम आयु की बात करेंगे तो जनरल के लिए 37 वर्ष, ठीक है। जो जनरल कैटेगरी के लिए है, जनरल जाति से, वो 37 वर्ष तक अप्लाई कर सकता है। महिला कैंडिडेट हो, किसी भी जाति का महिला, चाहे वो जनरल कैटेगरी का महिला हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, या फिर ओबीसी जाति है, तो अधिकतम 40 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एससी कैटेगरी के हैं कैंडिडेट तो 42 वर्ष तक, अधिकतम उम्र 42 वर्ष तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो आयु का ये है सिस्टम, इतने आयु के अंदर में आते हैं तो आप लोग बिल्कुल रूप से इस फॉर्म को अप्लाई करिएगा। अब इस वैकेंसी के लिए जो आप लोग इस नौकरी करोगे तो इसमें सैलरी कितना मिलेगा। सैलरी की बात करेंगे तो लेवल 1 मिलेगा सैलरी। लेवल 1 का मतलब होता है ग्रेड पे 1800, ठीक है। 1800 यानी कि बेसिक सैलरी आप लोग का 18,000 होगा।
अब ये बेसिक सैलरी है। अब टोटल सैलरी की बात करेगा इन हैंड शुरुआत में, तो शुरुआत में आपको 25,000 रुपये आप लोग को मिल जाएंगे कम से कम, ठीक है। ये शुरुआत में आपको टोटल इन हैंड मिल जाएंगे हाथ में, प्रथम सैलरी कम से कम 25,000 मिलेगा, इससे ऊपर ही मिलेंगे, इससे कम नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब दोस्तों इस फॉर्म को अप्लाई कैसे करेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं अप्लाई करने के लिए। तो अप्लाई दोस्तों ऑफलाइन करना है। ऑफलाइन करने का मतलब है कि पोस्ट ऑफिस के माध्यम से फॉर्म को भरना होगा। तो फॉर्म कहां से लाएंगे। फॉर्म लाने के लिए दोस्तों आप लोग को फॉर्म कंप्यूटर पर टाइप करना है। तो किस तरह से कंप्यूटर पर फॉर्म को टाइप करेंगे, कैसे बनाएंगे, देख लीजिए इस वीडियो को कंप्यूटर स्क्रीन पर मैं बता दे रहा हूं। एप्लीकेशन फॉर्म का हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये है एप्लीकेशन फॉर्म। इस एप्लीकेशन फॉर्म को आप लोगों को एक बार खुद से बनाना होगा। ये एप्लीकेशन फॉर्म बनाने के लिए आप लोग कंप्यूटर वाले के पास चले जाइएगा और ये एप्लीकेशन फॉर्म लेकर जाइएगा। जैसे आप लोग देख पा रहे हो टेलीग्राम ग्रुप में हम डाल चुके हैं, वहाँ से प्रिंट आउट करवा लीजिएगा। और इसमें जो जो लिखा हुआ है सेम चीज़ आप लोग को टाइप करवाना लेना है, यानी कि एक फॉर्म बना लेना है। और ये फॉर्म जब आप लोग बनाने लगेगा तो इसमें 2 कॉलम और ऐड करिएगा। जैसे ये 1 कॉलम दिया हुआ है, इसी तरह से 2 कॉलम और आप लोग को ऐड कर देना है। यहाँ पर इसलिए ऐड करना है, मैं जानकारी दे देता हूँ। एक में आप लोग मैट्रिक का लिखोगे पहला वाला कॉलम में, दूसरा वाला कॉलम बनाना तो उसमें इंटरमीडिएट का लिखना। अगर आप लोग ग्रेजुएशन पास आउट हो तो तीसरा वाले कॉलम में ग्रेजुएशन का भी डिटेल्स डाल सकते हो। इसलिए यहाँ पर एक ही कॉलम है, 2 कॉलम और आप लोग बनवा लीजिएगा कंप्यूटर वाले के पास से, और सब कुछ सेम रहने दीजिएगा। और इस तरह से आप लोग पूरा एक फॉर्मेट बना लीजिएगा फॉर्म का, और इस फॉर्म के फॉर्मेट बना करके आप लोग फॉर्म को आसानी से भर सकते हो। तो मेरे प्यारे साथियों, आपने देख लिया कि फॉर्म को किस तरह से कंप्यूटर पर टाइप करना है, और इस तरह से फॉर्म को टाइप कर लीजिएगा, उसे प्रिंट आउट कर लीजिएगा। और प्रिंट आउट करने के बाद उसमें आप लोग क्या करिएगा, 10th क्लास का मार्कशीट, 10th क्लास का सर्टिफिकेट का फोटो कॉपी करा लीजिएगा, आधार कार्ड का फोटो कॉपी करा लीजिएगा, जाति प्रमाण पत्र का फोटो कॉपी करा लीजिएगा, और आवासीय प्रमाण पत्र का फोटो कॉपी करा लीजिएगा। इतने सारे डॉक्यूमेंट का फोटो कॉपी करा करके उस पर खुद का सिग्नेचर कर लीजिएगा। और एक लिफाफा आप लोग एक्स्ट्रा ले लीजिएगा, 2 लिफाफा लीजिएगा। एक लिफाफा में फॉर्म भेजने के लिए और एक लिफाफा एक्स्ट्रा लेकर के उस पर 32 रुपए का टिकट लगा दीजिएगा। देख लीजिएगा नोटिस में 32 रुपए का टिकट एक्स्ट्रा वाले लिफाफा पर, और सारे डॉक्यूमेंट को लिफाफा में पैक करके इस एड्रेस पर भेज देना है। एड्रेस है मुख्य प्रशासनिक पदाधिकारी, बिहार भवन 5, कौटल्या मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली। इस एड्रेस पर आप लोग को फॉर्म को भेज देना है। अब दोस्तों बात करेंगे इसमें अंतिम तिथि क्या है। तो अंतिम तिथि, लास्ट डेट की बात करिएगा तो 30 दिसंबर तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो 30 दिसंबर से पहले ये सारे फॉर्म को अप्लाई करिएगा। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट जानकारी आपको हम दे देते हैं। जैसे कि इसका लास्ट डेट 30 दिसंबर है, 30/12 इसका लास्ट डेट है। तो आप लोग 25 तक आप आवेदन करिएगा। 25 तक इसलिए आवेदन करना है कि ये फॉर्म भेजने में भी आपको 3 से 4 दिन लग जाएंगे। चूंकि दिल्ली के एड्रेस पर ये फॉर्म जाना है तो आप लोग 30 तक अप्लाई ही होगा, तो 30 से 5 दिन पहले करेंगे। स्पीड पोस्ट से भी भेजिएगा तो 3 से 4 दिन लग जाते हैं, ठीक है। तो 5 दिन पहले इस फॉर्म को अप्लाई करिएगा, जिससे क्या होगा कि 30 तारीख तक जो एड्रेस है इस एड्रेस पर पहुंच जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि 30 को आवेदन करेंगे तो पहुंचेगा 5 तारीख को, तो फिर आपका आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा। इसीलिए आप लोगों को टाइम पर इस फॉर्म को अप्लाई कर देना है। लास्ट डेट मैं आपको बता दे रहा हूं, 25 तक आप लोग आवेदन कर लीजिएगा, जिससे 30 तक ये आवेदन पहुंच जाएंगे आपके दिए गए एड्रेस पर। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप लोग 10वीं पास हो और नौकरी करना चाहते हो तो अप्लाई करिए, और इसी तरह के नई नई सरकारी नौकरी के बारे में जानकारी के लिए चैनल को बिल्कुल रूप से सब्सक्राइब करिएगा। हम आपके लिए हमेशा नई नई वीडियो लाते रहेंगे पूरे डिटेल्स जानकारी के साथ। चलिए आज इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।